महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 31वां अध्याय। इंद्र के द्वारा वालखिल्यों का अपमान और उनकी तपस्या के प्रभाव से अरुण एवं गरुड़ की उत्पत्ति। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? वालखिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कश्यप जी तो ब्राह्मण हैं, उनका पुत्र पक्षराज कैसे हुआ? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्धर्ष एवं अवध्य कैसे हो गया? उस पक्षी में इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि पुराण में कहीं इसका वर्णन हो तो सुनाइए। उग्र श्रवा जी ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है। मैं संक्षेप में ये सब बातें बता रहा हूँ, सुनिए। कहते हैं, प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यश कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं तथा गंधर्वों ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को संविदा लाने के काम पर नियुक्त किया था। वालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणों को भी यही कार्य सौंपा गया था। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना कष्ट के ही वे ले आए। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे। उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वे सब मिलकर पलाश की एक बाती छोटी सी टहनी ले आ रहे थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था। तपस्या ही उनका धन था। वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा कलेश होता था। उनमें शारीरिक बल बहुत कम था। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए वे अपमानपूर्वक उन्हें लांघकर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से वालखिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। ब्राह्मणों, वे उत्तम तपस्वी वालखिल्य मन में जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक अग्नि में आहुति देते थे, वह बताता हूँ, सुनिए। संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक, इच्छानुसार पराक्रम करने वाला और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो। शौर्य और वीर्य में इंद्र से वह 100 गुना बढ़कर हो। उसका वेग मन के समान तीव्र हो। हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उनका यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी की शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप वालखिल्यों के पास गए और उनसे उस कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया। सत्यवादी महर्षि वालखिल्यों ने हाँ ऐसी ही बात है कहकर अपने कर्म की सिद्धि का प्रतिपादन किया। तब प्रजापति कश्यप ने उन्हें सांत्वना पूर्वक समझाते हुए कहा, तपोधनो, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये पुरंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। संत महात्माओं, आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि आपके द्वारा किया हुआ यह अभीष्ट संकल्प भी मिथ्या न हो। अतः अत्यंत बल और सत्वगुण से संपन्न जो यह भावी पुत्र है, यह पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं, आप इन पर अनुग्रह करें। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या के धनी वालखिल्य मुनि उन मुनिश्रेष्ठ प्रजापति का सत्कार करके बोले। वालखिल्यों ने कहा, प्रजापते, हम सब लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए अभीष्ट था। अतः इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सबकी भलाई दिखाई दे वैसा ही करें। उग्र श्रवा जी कहते हैं, इसी समय शुभ लक्षणा दक्ष कन्या कल्याणमयी विंता देवी, जो उत्तम यश से सुशोभित थी, पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। ऋतुकाल आने पर जब वह स्नान करके शुद्ध हुई, तब अपने स्वामी की सेवा में गई।
उस समय कश्यप जी ने उससे कहा, देवी, तुम्हारा यह अभीष्ट समारंभ अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। वाखिलियों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होंगे, जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी। इतना कहकर भगवान कश्यप ने पुनः विनता से कहा, देवी, यह गर्भ महान अभ्युदयकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्र पद का उपभोग करेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। विनता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुई प्रजापति ने शतक्रतु इंद्र से कहा, पुरंदर, ये दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे। तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। इंद्र, तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। एक बात ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आपके ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास और अपमान न करना, क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है तथा वे तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं। कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निशंक होकर स्वर्गलोक में चले गए। अपना मनोरथ सिद्ध होने से विनता भी बहुत प्रसन्न हुई। उसने 2 पुत्र उत्पन्न किए, अरुण और गरुड़। जिसके अंग कुछ अधूरे रह गए थे, वे अरुण कहलाते हैं। वे ही सूर्यदेव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। भरे गुनंदन दूसरे पुत्र गरुड़ का पक्षियों के इंद्र पद पर अभिषेक किया गया। अब तुम गरुड़ का यह महान पराक्रम सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 32वां अध्याय। गरुड़ का देवताओं के साथ युद्ध और देवताओं की पराजय। उग्र श्रवाजी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुँचे। उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वहां विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और महापराक्रमी अमेयात्मा भौमन विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख चोंच नखों से घायल हो उस रणांगन में मृतक तुल्य हो गए। तदनंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढाक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाते थे। इस तरह गरुड़ ने स्वर्गलोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। तब सहस्र नेत्रों वाले इंद्रदेव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारुत, तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जन करने लगे। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पक्षीराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए। उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर की सीध में खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टिश, परिघ, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे। अग्नि के समान प्रज्वलित क्षुरप्र, सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी। तो भी पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। परम प्रतापी विंतानंदन गरुड़ ने मानो देवताओं को दग्ध कर डालेंगे, इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबको चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंच से क्षत विक्षत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे।
पक्षीराज से पराजित हो साव्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं तथा रुद्रों ने दक्षिण दिशा की शरण ली। आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर भागे तथा अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। इसके बाद आकाशचारी पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वक्रंद, रेणुक, शूरवीर, क्रथन, तपन, उलूक, श्वसन, निमेष, प्रोरूस तथा पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विंता कुमार ने प्रलयकाल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। वे सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में गरुड़ द्वारा बार बार क्षत विक्षत होकर वे खून की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज उन सब के प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े, तब उसके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। वह आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को आवृत किए हुए थी। उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थी। वह सूर्य मंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु में प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहती थी। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर सब जल उड़ेल दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पक्षवाहन गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 33वां अध्याय गरुड़ का अमृत लेकर लौटना, मार्ग में भगवान विष्णु से वर पाना एवं उन पर इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान सुवर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान में घुस गए। उन्होंने देखा, अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं। वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षी गरुड़ उसके भीतर का छिद्र उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के एरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, देदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थीं। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में ही विष भरा था। वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एकटक दृष्टि से देखा करते थे। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थीं। उनमें से एक भी जिसे देख ले, वो तत्काल भस्म हो सकता था। सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी विंता कुमार ने वेग पूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रतापूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में विंतानंदन गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुड़ के लोलुपता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभो, मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूँ। इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यूं बोले, भगवन, मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने विंतानंदन गरुड़ से कहा,
एवमस्तु ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्रीहरि ने महाबली गरुत्मान से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदनंतर उन भगवान नारायण से एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेगपूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होड़ लगाते चल रहे थे। पक्षियों के सरदार उन खगश्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। विहंग प्रवर गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। शतक्रतो ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसीलिए मैं अपनी एक पांख, जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे, त्याग देता हूँ। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पंख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पंख है, वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, अहो, यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा। इंद्र ने कहा, विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 34वां अध्याय। इंद्र और गरुड़ के मित्रता। गरुड़ का अमृत लेकर नागों के पास आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण। गरुड़ ने कहा, देव पुरंदर, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो, वह महान और असहम है। शतक्रतो साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते। किंतु स्खे, तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अकारण ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात नहीं कहनी चाहिए, किंतु किसी मित्र के पूछने पर सच्ची बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। इंद्र, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ, अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, वीरवर गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ किरीटधारी सर्वलोक हितकारी भगवान देवेंद्र ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है, तुम में सब कुछ संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचावेंगे। गरुड़ ने कहा, स्वर्ग के सम्राट सहस्राक्ष, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूँ। इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहाँ इसे रख दूं वहां से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो। इंद्र बोले, पक्षीराज, तुमने यहाँ जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। खगश्रेष्ठ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ को कद्रुपुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया। साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार यह वर भी मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए।
तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगीश्वर देवाधिदेव परमात्मा श्रीहरि के पास गए। श्रीहरि ने भी गरुड़ की कही हुई बात का अनुमोदन किया। तदनंतर स्वर्गलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले आऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र चले गए। फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुँचे। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न से होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले, पन्नगो, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है, इसे कुशों पर रख देता हूँ। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म स्वस्तिवाचन आदि करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बातें कही थी उनके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाए, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया है। तब सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया कि यह हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का बदला है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने उस समय कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों की जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को द्विजिह्व 2 जिह्वाओं से युक्त बना दिया। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहां वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्ज्वल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विंता को आनंद देने लगे। जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनता है, वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्य का भागी होकर निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 35वां अध्याय। मुख्य नागों के नाम। शंका जी ने कहा, सूतनंदन, सर्पों को उनकी माता से और विंता देवी को उनके पुत्र से जो शाप प्राप्त हुआ था उसका कारण आपने बता दिया। कद्रु और विंता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी कह सुनाई तथा विंता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बताए हैं। किंतु सूत पुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो उनमें जो मुख्य सर्प हैं उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। उग्र श्रवा जी ने कहा, तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सबके नाम तो नहीं कहूँगा, किंतु उनमें जो मुख्य सर्प हैं उनके नाम मुझसे सुनिए। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। तदनंतर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालियक, मणिनाग, आपुरन, पिंजरक, अलापत्र, वामन, नील, अनिल, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्र, कुलशपोतक, सुमनाख्यक, दधिमुख, विमलपिंडक, आप, करकोटक, द्वितीयक, शंख, वालिशिक, निष्ठानक, हिंगुह, नहुष, पिंगल, बाह्मकर्ण, हस्तिपद, मुदनर पिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत, संवतर्क, पहम, प्रथम, पहम, द्वितीयक, शंखमुख, कुष्मांडक, क्षिमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदंष्ट्र, बिल्वक, बिल्वपांडुर, मूषिकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शंखपंड, विरजा, सुबाहु, वीर्यवान, शाल्यपिंड, हस्तिपिंड, पिथरक, सुमुख, कोनपाशन, कुठक, कुंजक, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिरी, हलिक, महानाग, करदम, बहुमूलिक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर ये नाग उत्पन्न हुए। द्विज श्रेष्ठ, ये मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ कहे गए हैं। तपोधन,
इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है। ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहता हूँ। तपस्वी शौकन जी, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुँच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्पनाम कथन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ।